अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 9th क्लास के वो भी आपको आइंदा पढ़ाया करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 4th चैप्टर का है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर हम इसकी मौजूदगी की बात करें तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि चाहे वो सेल यूकैरियोटिक हो या वो सेल प्रोकैरियोटिक हो, ये दोनों तरह के सेल में मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल की ऑर्गेनेलिस की या सेल में मौजूद साख्तें, तो ये ऑर्गेनेलिस के गिर्द भी मौजूद होती है या जो सेल की साख्तें होती हैं उनके इर्द गिर्द भी मौजूद होती है। ऑर्गेनेलिस का मतलब होता है सेल के छोटे हिस्से, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस वगैरह, ये ऑर्गेनेलिस में काउंट किए जाते हैं। तो इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर हम इस मेम्ब्रेन की ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखें या इसकी फिजिक देखें तो ये बारीक होती है और लचकदार होती है। तो ये इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत है। अब हम इसकी बनावट के बारे में देखेंगे। बनावट का मतलब होता है कि किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज इसमें लिपिड्स आते हैं, दूसरी चीज इसके अंदर प्रोटीन है, और जो तीसरी चीज है वो इसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और थोड़ी बहुत मिकदार में इसके दरमियान में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो जो इसकी बनावट में आपने देखना है वो ये 3 चीजें हैं, एक प्रोटीन, दूसरा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीजें सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं। तो हमने इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से कहा था कि ये बारीक और लचकदार है, लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को देखें या माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये हमें कैसी नजर आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयने के बाद इसके बारे में एक मॉडल पेश किया गया कि सेल मेम्ब्रेन कैसी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, मुआयना किया गया, उसके बाद एक मॉडल पेश किया गया। उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन की शक्ल कैसी बयान की गई है वो मैं आपको एक डायग्राम के में समझाऊंगा। ये अगर आप इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई गई सेल मेम्ब्रेन की साख्त है। आप ये 2 तहें देख रहे होंगे, एक ये वाली तह है और दूसरी ये वाली तह है, रेड कलर्स की। ये लिपिड की तह है और आप देख रहे हैं लिपिड की तह ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम सबसे पहली बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है। दोहरी का मतलब है 2 तहें। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है, आपने देख भी लिया। और ये आपको दरमियान में ब्लू कलर के या नीले कलर की प्रोटीन्स नजर आ रही होंगी। ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स लिपिड की दोनों मेम्ब्रेन्स के या दोनों तहों के दरमियान में धंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो हम अगली बात लिखते हैं कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड की तह में धंसे हुए होते हैं, दरमियान में मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड की तहों के दरमियान धंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखिए, मैंने डॉट से ये शो किया, ये फ्लूइड पोर्शन है, पानी की तरह या माय हिस्सा है। ये यहां दरमियान में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल
लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। तो यहां हम लिखते हैं कि कुछ मिकदार में सेल की जो मेम्ब्रेन की जो लिपिड तह हैं उनके दरमियान में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। होता कहां पर है? लिपिड की तहों के दरमियान में। इसके अलावा यहां आपको ऊपर की तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हैं वैसे तो, लेकिन 9th क्लास के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद होती है। अब यही बातें हमने यहां पर लिख दी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की 2 तहों पर मुश्तमिल है, तो लिपिड की 2 तह पर सेल मेम्ब्रेन मुश्तमिल है। दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धन से होते हैं, तो यहां दरमियान में प्रोटीन के मॉलिक्यूल धन से हुए हैं। उसके बाद हमने कहा कि लिपिड की तहों के दरमियान कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, तो लिपिड की तहों के दरमियान में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। उसके अलावा इसकी सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होती है, तो हमने लिखा कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं। अब हमने इसके काम पढ़ने हैं। काम के लिहाज से जो इसका पहला काम है, हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि ये कुछ मादों को अपने अंदर में से गुजरने देती है, कुछ को रोक लेती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये कुछ मादों को अपने अंदर में से गुजरने देती है और कुछ मादों को रोक लेती है। यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको रोक लेगी, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर से गुजर जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो ये है कि ये सेल के अंदरूनी जो हिस्से हैं उनकी शक्ल को बरकरार रखती है, क्योंकि मैंने कहा ये सेल के अंदर वाले हिस्सों के गिर्द भी मौजूद होगी, तो ये सेल के अंदरूनी हिस्सों को भी बरकरार रखती है। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन बाज़ औक़ात पैगामात वसूल करती है। पैगामात नर्व इम्पल्सेस की सूरत में, आप ये अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। नर्व सेल होता है, दिमाग के जो सेल होते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड के सेल होते हैं, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं, उन सेल्स को हम नर्व सेल कहते हैं और वो पैगामात पैदा करते हैं। मसलन अगर आपको कांटा लगा या आपको कुछ चुभा, सुई वगैरह, तो ये उनसे पैगामात पैदा होते हैं, वो यही सेल मेम्ब्रेन ही उसको वसूल करती है। इसके अलावा जो इसका लास्ट फंक्शन है वो है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये दूसरे सेल की पहचान भी करती है। तो दूसरे सेल्स की पहचान, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो अगले सेल की पहचान करते हैं। इसको हम कहते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन, कि वो सेल कौन सा है, हमारे टिश्यू का है, और इस पहचान को भी हमने कामों में लिखा। तो 4 काम है कि कुछ मादों को गुजरने देना और कुछ को रोक लेना, इसकी सेमी परमेबिलिटी कहलाता है। ये अंदरूनी हिस्सों को बरकरार रखती है, पैगामात भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की पहचान भी करती है। तो ये थे जी सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक आज आपका। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा।